हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच. बताना है मिसमैच्ड पेयर कौन सा है यहाँ पे. ग्लाइकोकेलिक्स, maybe capsule or slime layer. Pili है with respiration. Cell wall है with protective, determines shape and prevent from bursting. And fourth है flagella, pili and fimbriae, which are surface structures of bacterial cell. तो ये सभी के सभी कनेक्टेड हैं विद की कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स होते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म. इसमें यूजुअली आते हैं अंडर बैक्टीरिया. इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. ये होते हैं एब्सेंट. इनके पास तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है. अब एक एक करके इन ऑप्शंस को भी देखेंगे. सबसे पहला बोल रहा है ग्लाइकोकेलिक्स. तो देखो ग्लाइकोकेलिक्स जो होती है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड की लेयर होती है. ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोलिपिड की एक लेयर होती है एंड इसका काम होता है प्रोटेक्शन का. प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. ये लेयर जो होती है कई बार ये लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसा लिखा है स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है ये, या फिर कई बार ये कैप्सूल की फॉर्म में भी होता है. ये कैप्सूल की फॉर्म में बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. जब हार्श एनवायरनमेंट आता है ना बैक्टीरिया के लिए, तो ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकेलिक्स के लेयर. और ये सेल वॉल उसको पूरे बैक्टीरिया को बचा करके रखते हैं, थोड़े से टाइम के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. बट ये इजीली कोरोसिव होती है, मतलब ये फट भी सकती है, लेयर ब्रेक डाउन कर सकती है. तो फर्स्ट तो करेक्टली मैच्ड है. सेकेंड में बोला गया है पिलाई. पिलाई को रेस्पिरेशन के साथ किया गया है मैच, विच इज इनकरेक्ट. पाइलस अगर आपने सुना होगा, पाइलस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉन्जुगेशन के टाइम पर हेल्प करते हैं. किस चीज में? डोनर से रेसिपिएंट तक एक कनेक्शन बनाते हैं. किस चीज का एक कनेक्शन बनाते हैं? एक ब्रिज बनाते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए. डीएनए के ट्रांसफर के लिए. और ये जो ब्रिज होता है ना, इसी ब्रिज को हम बोलते हैं पाइलस. तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, नॉट रेस्पिरेशन, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. रिप्रोडक्शन आना चाहिए था यहाँ पर. उसके बाद आता है नेक्स्ट, थर्ड, सेल की वॉल. सेल की वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है एंड इसका क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है. सभी के पास प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के पास, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं. इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. तो शेप डिटरमाइन करती है, बर्स्ट करने में इससे बचाती है. सेल वॉल का तो यही फंक्शन होता है. प्लांट्स में भी अगर हम देखें तो यही वो प्रोटेक्ट करती है, बर्स्टिंग से बचाती है. और बैक्टीरिया के अंदर भी. तो करेक्टली मैच्ड है. लास्ट में बोला गया फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रिया सब सरफेस स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ये सब सरफेस से अराइज करते हैं. जो बैक्टीरिया की सरफेस होती है, सपोज ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की जो सरफेस है ना, यहाँ से स्ट्रक्चर निकलते हैं. ये जैसे पाइलस हो गया, पाइलस भी यहाँ से निकलता है. फ्लैजेला निकलते हैं फॉर पर्पस ऑफ लोकोमोशन. फिम्ब्रिया जो होते हैं छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन के होते हैं, तीनों के तीनों ही. तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, सब सरफेस से बाहर निकलते हैं. ये कभी भी अंदर से नहीं आते, सेल के अंदर से अराइज नहीं करते ये. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्टली बताया गया. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.